हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पिछले वीडियो में हमने क्लीवेज के बारे में पढ़ रहे थे। क्लीवेज जो है जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें जो है क्लीवेज, उसके तुरंत बाद क्लीवेज जो है प्रारंभ हो जाता है। और अंडा जो है किस प्रकार से जो है क्लीवेज के द्वारा कितने भागों में बढ़ता है और ब्लास्टोमियस कैसे बनते हैं, तो ये हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। और इसमें हम पढ़ेंगे इसी के आगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज। विभाजित हो रहे जाइगोट या पोरक खंड में क्लीवेज के तल का निर्धारण तर्कु रेशों की स्थिति करती है, क्योंकि विभाजन का तल सदैव तर्कु रेशों की लंबी अक्ष के समकोण पर होता है। तर्कु रेशों की स्थिति एवं दिशा कोशिका द्रव में उपस्थित विभिन्न कारक निर्धारित करते हैं। तो आप पढ़ते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। लगातार क्लीवेज के फलस्वरूप बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं विभिन्न प्राणियों में विभिन्न रूपों में व्यवस्थित होते हैं। इसे क्लीवेज के प्रतिरूप कहते हैं। विभिन्न प्राणियों में पाए जाने वाले क्लीवेज के प्रतिरूप निम्न प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है रेडियल क्लीवेज। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के विदलन में क्रमिक विदलन सीधे होते हैं तथा विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस प्रकार विदलन से उत्पन्न सभी कोरक खंड जो है वो समान आकार के होते हैं। तो इसमें जो है विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर काटती है, इसलिए सारे के सारे जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो एक समान होते हैं तथा अरीय रूप से विन्यासित होते हैं। इस तरह का विदलन स्पंजों, सीलेंटेट व इकाइनोडर्म के प्राणियों में पाया जाता है। तो ये जो आपको दिखाया हुआ है जो है चारों ब्लास्टोमियर्स जो है वो दो, ये वाले भी दो समान है और ये वाले भी चार समान है। इधर ये अब है बाईरेडियल, सेकंड बाईरेडियल क्लीवेज। इस प्रकार के क्लीवेज में प्रथम तीन विदलन खांचे एक दूसरे के समकोण पर विभाजित नहीं करती है। क्लीवेज के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स दो कतारों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह का क्लीवेज टीनोफोरा तथा एसिला संघ के प्राणियों में पाया जाता है। थर्ड है स्पाइरल क्लीवेज। इस प्रकार के क्लीवेज में अंडे के चारों ओर कोशिका के विभिन्न भागों में रोटेशनल मूवमेंट्स पाया जाता है। इसके कारण विदलन खांचे सीधे न होकर अंडे की सक्रिय अल्क्रिय अक्ष पर तिरछी होती है और इसे तिरछी विदलन या ओब्लिक क्लीवेज भी कहते हैं। इस तरह का विदलन अरीय विदलन या स्पाइरल क्लीवेज कहलाता है। इसमें घूर्णन गति के कारण निचले स्तर में पाए जाने वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं ऊपर वाले ब्लास्टोमियर्स के ठीक नीचे उपस्थित न होकर मध्य में उपस्थित होते हैं। इस तरह की विदलन एनालिड्स, मॉलस्क, निमर्टिन्स, रोटिफर्स तथा कुछ प्लैनेरियंस में पाए जाते हैं। फिर स्पाइरल जो क्लीवेज है वो फिर दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज और एक सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। तो ये स्पाइरल क्लीवेज के चित्र दिए हुए हैं। इसमें किस प्रकार से जो है छोटी बड़ी ये बनती हैं और इस प्रकार से ये स्पाइरल क्लीवेज के उदाहरण। इसमें ए है डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। यह वह सर्पिल विदलन होता है जिसमें राइट हैंडेड क्लॉकवाइज प्रकार का होता है। इसमें जो है राइट हैंड की तरफ जो है विदलन होता है। जबकि सिनिस्ट्रल में क्या होता है, यह वो स्पाइरल विदलन होता है जिसमें पूरक खंडों का घूर्णन जो है वो लेफ्ट हैंडेड साइड या क्लॉकवाइज होता है। तो ये कहलाता है स्पाइरल विदलन। अब है बाइलेटरल क्लीवेज। इस प्रकार के क्लीवेज में जो विदलन खांचे होती हैं वो इस तरह बनती हैं कि नवनिर्मित कोरक खंड द्विपार्श्व सममिति में विन्यासित हो जाते हैं। द्विपार्श्व सममिति भ्रूण में 4 कोशिका अवस्था में स्थापित हो जाती है। इन 4 कोशिकाओं में से 2 कोशिकाएं छोटी या 2 कोशिकाएं बड़ी होती हैं। तो बाइलेटरल क्लीवेज में जो है नवनिर्मित कोरक खंड जो है वो द्विपार्श्व सममिति में विन्यासित होते हैं और जो है भ्रूण में 4 कोशिका अवस्था में 2 कोशिकाएं छोटी और 2 कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार से जो है ये इसमें दिखाया हुआ है द्विपार्श्व विदलन। कुछ कोशिकाएं छोटी हो जाती हैं और कुछ बड़ी हो जाती हैं। इस तरह के विदलन जो है वो ट्यूनिकेट्स, एम्फियोक्सिस तथा सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से विदलन में जो है ये जो प्लेन जो काटती हैं उसको
एग को उस तरह से जो है एग को किस भागों में, जैसे वर्टिकल है या रेडियल है, उसमें जो है जो नए जो बनते हैं वो जो है ब्लास्टोमेयर्स कहलाते हैं। और ये ब्लास्टोमेयर्स जो हैं ये अलग अलग भागों में अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह से वो हो जाते हैं, अलग अलग तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। कुछ में छोटे बड़े बनते हैं, कुछ में बराबर के बनते हैं। और फिर ये जो है जो इतने जितने भी ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, इन ब्लास्टोमियर्स को बाद में जो है फिर ये ब्लास्टुला का निर्माण करते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।